नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए किसान, तो राहुल गांधी ने फोन पर की उनसे बात। इसी के साथ आपको आगे बताएंगे कि किसानों पर कहर, सरकार के शक्ति प्रदर्शन की खुली पोल, अन्नदाता पर आफत और सत्ता के डंडे से किसानों का सामना, किसानों के सपनों पर ग्रहण और सरकारी डंडा नीति का उदय। जी हाँ दोस्तों, फिर से वही मंजर सामने है जब किसानों के रास्तों पर कील लगा दिए गए हैं, कांटे बिछा दिए गए हैं और जिस सत्ता को, सरकार को किसानों को गले लगाना चाहिए था, उस सरकार ने किसानों के रास्तों पर कील बिछाई हुई है। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के बीच फूटा जयंत चौधरी के खिलाफ गुस्सा। नेताओं ने कहा केंद्र सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे और किसान आंदोलन के शुरू होते ही कहा जा सकता है कि भाजपा की गठबंधन में पड़ चुकी है फूट, क्योंकि जयंत चौधरी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आरएलडी ने बीजेपी से गठबंधन किया है, और अब यहां पर गुस्सा फूटता नजर आ रहा है जयंत चौधरी का। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन के बीच बोले राकेश टिकैत, हम भी शामिल होने को है तैयार। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कर दिया बड़ा वादा, एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाएगी कांग्रेस और किसानों को देगी खुशहाली। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने वाला है बड़ा परिवर्तन और अगर आप भी देश के किसानों के साथ उनके इस जंग में खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए किसान, राहुल गांधी ने की उनसे फोन पर बात और कर दिया आंदोलन का समर्थन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च के दौरान कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई में घायल हुए एक किसान से बुधवार को फोन पर बात की और इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा वडिंग ने फोन पर राहुल गांधी की बात घायल किसान गुरमीत सिंह से करवाई। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस बात का एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में पुलिस प्रताड़ना से गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सैनिक गुरमीत सिंह जी से फोन पर बात हुई और उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और हक की मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए उनके प्रति अपना समर्थन जताया। राहुल गांधी ने कहा कि वो जवान भी थे और किसान भी थे, उनकी जय करने की जगह देश के रक्षक और अन्नदाता से मोदी सरकार का ये तानाशाही रवैया शर्मसार कर रहा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े और किसान संगठनों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई में कई किसानों को चोटें आई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और कई किसान घायल हुए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने फोन पर बात करके उनके आंदोलन को समर्थन दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर कहर, सरकार के शक्ति प्रदर्शन की खुली पोल, अन्नदाता पर आफत और सत्ता के डंडे से किसानों का सामना, किसानों के सपनों पर ग्रहण और सरकारी डंडा नीति का उदय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सरकारी एपीएमसी की भूमिका को कम करने का प्रस्ताव किया गया और इससे मंडी प्रणाली के विघटन का जोखिम है और एमएसपी को कमजोर किया गया। नए कानूनों में एमएसपी की गारंटी नहीं है, जो किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल रहा है। एमएसपी के बिना किसान को अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचना पड़ रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि कॉरपोरेट को समर्थन देने के लिए किसान का जो कानून आया था, उसने किसानों की भूमिका को कमजोर किया। वैकल्पिक बाजारों के लिए अब संरचना की कमी कानून एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचने को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक स्थापित वैकल्पिक बाजार अवसंरचना की अनुपस्थिति किसानों को जोखिम में डालती है। मुकदमेबाजी का भी जो जोखिम है वो किसानों के खिलाफ बढ़ गया है और व्यापक परामर्श के बिना ऐसे कानून लाए गए थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ऐसे कानूनों का प्रभाव पड़ा है और किसान के साथ ये सारे अन्याय हुए हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं और वो सरकार के इस दमनकारी नीति के खिलाफ न केवल संसद में बल्कि सड़कों पर भी लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि किसानों की भलाई में ही देश की प्रगति है और इसीलिए एमएसपी कानून की मांग न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और इस संघर्ष में हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है। किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए और एक समृद्ध भारत की नींव रखने के लिए एमएसपी कानून का समर्थन हम सबको करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसान खुश नहीं होगा
तो कोई खुश नहीं रह सकेगा, क्योंकि किसान ही वह अन्न उगाता है जिसको हम खाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन के बीच फूटा जयंत चौधरी के खिलाफ गुस्सा, नेताओं ने कहा केंद्र सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारी संख्या में किसान नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालयों के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा सेक्टर 24 स्थित एनटीपीसी दफ्तर और एनटीपीसी दादरी दफ्तर के बाहर भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर धरने में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की है और किसी भी हालत में अपना हक जीत कर ही दम लेंगे। और जिले के करीब 150 गाँव के किसान अपनी आवाज प्रदेश और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया था, जिसके बाद किसान नेता ने जमकर उन पर गुस्सा बरसाया। किसान नेता अतुल यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों का पालन जयंत चौधरी ने नहीं किया। चरण सिंह किसानों के लिए अपने हितों को त्याग कर किसानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में ये गठबंधन किसानों के खिलाफ का गठबंधन है और इससे आरएलडी और बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम भी शामिल होने को तैयार, दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन के बीच बोले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस छोड़े जाने के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा है कि उन्हें आंसू गैस या लाठीचार्ज करने दीजिए, वो पीछे नहीं हटेंगे। वो किसान हैं, हम सब एक हैं, सबकी मांगे एक जैसी हैं। किसानों से बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा। हम सब एक हैं और जरूरत पड़ी तो हम भी शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर राकेश टिकैत तैयार बैठे हैं किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए और वो कह रहे हैं कि वो लोग आंसू गैस के गोले चलाएंगे, डंडे बरसाएंगे, वो ऐसा तो वो करेंगे, उन्हें करने दीजिए। लेकिन हम भी किसान हैं, हमें इनकी आदत है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी, आंदोलन बंद नहीं होगा, किसान कभी पीछे नहीं हटेगा। ये बयान राकेश टिकैत ने दिया है। वहीं हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस छोड़े जाने के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें आंसू गैस से लाठीचार्ज करने दीजिए। हरियाणा और पंजाब से दिल्ली कूच को अड़े किसानों का पुलिस से संघर्ष जारी है और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाएगी कांग्रेस, पवन खेड़ा का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के नाम पर मोदी सरकार ने सिर्फ किसानों को छला है। खेड़ा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशें थी, जिसमें से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी और उनमें 26 सिफारिशें बची थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी घोषणा थी और इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा करने की घोषणा की है। खेड़ा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था और इसे वो पूरा नहीं कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ और उसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस तरह की एमएसपी नहीं दे सकते जिसमें इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो। ऐसे में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा बल्कि किसानों के रास्ते पर कील बिछवाकर और उन्हें उपद्रवी कहने से भी नहीं चूके। जब पिछली बार किसान 3 काले कानून को लेकर धरना दे रहे थे तब प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगते हुए कहा था, मैं तीनों कानून वापस लेता हूं। एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी और इसके बावजूद 2 साल से अधिक हो गए हैं, कोई कमेटी नहीं बनाई गई। आज जब किसान एमएसपी को लेकर फिर से धरना दे रहा है तो उन पर रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत का बड़ा बयान, मोदी एमएसपी कानून की वकालत करते थे, प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहते। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। गहलोत ने ट्वीट किया कि एक तरफ केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह एवं एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देना चाहती है और दूसरी तरफ इन्हीं दो को आदर्श मानकर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर कर रहे किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन चला रही है। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब स्वयं एमएसपी कानून की वकालत करते थे और अब वह एमएसपी की मांग करने वाले किसानों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहते। ये किसानों के मुद्दों पर एनडीए सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह किसानों के पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की है कि केंद्र में सरकार बनने पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी की गारंटी देंगे और ये कदम किसान परिवारों की समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई बेरोजगारी को लेकर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछारें। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने भोपाल में जंगी प्रदर्शन किया। विधानसभा का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने रोक दिया और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ और पुलिस ने पानी की तेज बौछारें छोड़ी और इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हो गए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर रोजगार तो या गिरफ्तार करो प्रदर्शन कर रही थी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का वादा किया गया था लेकिन पूरा नहीं किया गया। सरकार से विधानसभा में सवाल कर जवाब मांगा तो सरकार सवालों से भाग रही है। दोस्तों, कांग्रेसी कार्यकर्ता जब विधानसभा का घेराव करने पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका, लेकिन कांग्रेस नेता जीतू पटवारी व अन्य कार्यकर्ता जब बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से उन्हें खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब भाजपा मुझे पार्टी में ज्वाइन कराना चाहेगी, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बयान से मचा सियासी हंगामा। जी हां दोस्तों, टीएमसी नेता ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि भाजपा जिस तरह से नेताओं को ज्वाइन करा रही है जिन्हें कभी भ्रष्ट कहती थी, इस तरह से एक दिन वो चाहेगी कि मैं भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाऊं। ये उनका गिरता हुआ स्तर है और इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा में जल जीवन मिशन पर हंगामा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 14 फरवरी की कार्रवाई हंगामेदार रही। कांग्रेस ने सदन में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया और उसके बाद इस मुद्दे पर हंगामा कर वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। कांग्रेस मांग करती है कि इस बात की जांच की जाए कि भ्रष्टाचार में सरकार के कौन लोग लिप्त हैं। सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है और इस मामले में ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस ने कहा कि सत्ता और विपक्ष सभी विधायकों में नल जल मिशन को लेकर घोटालों का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि हर विधानसभा में 100-200 करोड़ की योजनाएं बनी, उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, नलों में पानी नहीं आ रहा है और इस पर सरकार ने कहा कि हमने कनेक्शन दिए हैं। इस पर कांग्रेस ने कहा कि कनेक्शन देने से क्या होता है, नलों में पानी आना चाहिए। सदन में नर्मदा नदी के पानी पर भी ध्यान आकर्षण में चर्चा हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जरांगे की बिगड़ी तबीयत, मराठा समुदाय ने बुलाया बंद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का आज 5वां दिन है और अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे जरांगे ने इस बार कसम खा ली है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक इस बार ना तो वो अनशन तोड़ेंगे और ना ही अपना इलाज करवाएंगे। मनोज जरांगे पाटिल के अनशन के 5वें दिन उनकी हालत बिगड़ गई है। साथ ही मराठा आरक्षण के लिए सकल मराठा समुदाय ने बंद बुलाया है। वहीं जालना जिले के मराठा समुदाय ने भी सख्ती से बंद का आह्वान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले तो नाराज किसानों ने किया ऐलान, पंजाब में रेलवे का चक्का जाम। जी हां दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन बुधवार भी जारी रहा और इस बीच आंदोलन कर रहे किसानों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इससे रेल यात्रियों के साथ साथ सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा की है। गुरुवार दोपहर 12 बजे से ट्रैक जाम करने का ऐलान किसानों ने किया है और सरकार और किसानों संगठनों के बीच लगातार बातचीत बेनतीजा रहने के बाद यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है और कई दौर की मीटिंग के बाद भी अब तक आंदोलनकारी किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का मंदिर पॉलिटिक्स, बाबा केदारनाथ की तरह इटावा में बनवा रहे हैं भव्य केदारेश्वर मंदिर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में अभी कुछ ही महीने बचा है और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक तैयारी करनी, चुनाव मैदान में उतरने को वो तैयार हैं। और वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए और इसी के साथ पूरा देश राममय हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा कि राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। सदियों के इंतजार के बाद ये पल आया है जब हम रुकेंगे नहीं और इसे
से यही लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बहाने पीएम मोदी ने सियासी एजेंडा को सेट कर दिया है। राम मंदिर के सहारे प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में न्योता मिलने के बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए थे। इसके बाद जब उन पर सवाल उठने लगा तो उन्होंने कहा कि वो बाद में अपने परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अखिलेश यादव रामलला का दर्शन करने नहीं आए हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और एक तरफ बीजेपी राम पथ पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं सपा यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए अब इटावा में भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवाने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपात बैठक, आंदोलन को लेकर बनाई जाएगी आगामी रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोर कमेटी की आपात मीटिंग करम सिंह मथाना के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर चल रहे आंदोलन की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बना डाला मास्टर प्लान, अब बिहार के जिले में भरेंगे हुंकार, खड़गे भी देंगे साथ। जी दोस्तों, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर 15 फरवरी को औरंगाबाद आएंगे और यहां वो झारखंड के रास्ते नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से गया के रास्ते आएंगे और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। औरंगाबाद में सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी सड़कों के रास्ते सासाराम जाएंगे और वहां से कैमूर के रास्ते बनारस में दस्तक देंगे। औरंगाबाद में राहुल की सभा के लिए तगड़ा इंतजाम किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के खिलाफ क्रूरता के रूप में जाना जाएगा मोदी सरकार का कार्यकाल, सुरजेवाला का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किसानों के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंशकाल के रूप में जाना जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। परिवारवाद पर कन्हैया कुमार ने सिंधिया को लेकर कहा वो अब समाजवादी हो गए हैं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के परिवारवाद पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब वो परिवारवादी थे और अब वो भाजपा में शामिल हुए हैं तो वो समाजवादी हो गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जिस मांग पर सरकार को घेर रहे किसान, उस पर राहुल गांधी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, किसान एक बार फिर एमएसपी गारंटी कानून की मांग लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं और केंद्र सरकार के सामने किसान जो मांग रख रहे हैं उन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसानों को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है और ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में सियासी घमासान, जेडीयू विधायक ने अपनी ही पार्टी के एमएलए पर दर्ज कराई एफआईआर, 10 करोड़ मंत्री पद ऑफर करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने अपनी ही पार्टी के एमएलए सुधांशु शेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सुधांशु शेखर ने आरोप लगाया है कि संजीव कुमार ने उन्हें फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए छोड़ने के लिए कहा था और इसके लिए 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने का ऑफर दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेला, कांग्रेस में शामिल होंगे शरद पवार। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एक समय कांग्रेस के दिग्गजों में रहे शरद पवार अपनी पुरानी पार्टी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और वो एनसीपी के अपने गुट का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार जाने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पहली सभा, कांग्रेस ने कैमूर रैली में आरजेडी लेफ्ट को भी बुलाया। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस राहुल गांधी की जनसभा कराने जा रही है और इसमें आरजेडी और लेफ्ट को भी बुलाया गया है। कैमूर में 16 फरवरी को आयोजित रैली में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, राहुल और प्रियंका रहे मौजूद। जयपुर में समर्थकों का बड़ा हुजूम। जी हां दोस्तों, आखिरकार तय हो गया है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ बुधवार को सोनिया राजस्थान के जयपुर शहर पहुंची और यहां उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रद्द कर दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, बीच में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोककर दिल्ली में किसानों का समर्थन करने रवाना हुए हैं राहुल गांधी और खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।